ओके, तो व्हाट इज इट? Na2O। इसके नीचे क्या लिखना है? नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड सोडियम ऑक्साइड एंड बेसिक ऑक्साइड। ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या है? 2। और Na की? हाँ, अरे बेसिक इसने बैलेंस नहीं किया है, वैसे 2Na2O बनेगा। Now let us see the reaction. How does it is formed? Now see this. ये सोडियम को एयर में रखा है, सिंपल एयर में रखा हुआ है। See what is happening there. How vigorous reaction is. ये सोडियम एयर में रखा है। See this. How will this is going to catch the? So this metal burns in air. Got it? So 4NaO2, 2Na2O, sodium oxygen and sodium oxide ये बना, and it is basic. Riddhi, it is okay. Potassium metal also reacts with oxygen at room temperature to form a basic oxides called potassium. सोडियम और पोटेशियम ना दोनों राउंड अबाउट सेम है, वो दोनों बिल्कुल सेम तरीके से करते हैं। सोडियम इससे हल्का सा थोड़ा सा स्लो होता होगा, कुछ सेकंड्स का फर्क है, बट दे और बोथ आर रिएक्ट्स इन द सेम वे। और याद रखना सोडियम पोटेशियम की वैलेंसी क्या है? 1। एटॉमिक नंबर 1 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इनका 1 है। तो ये कौन से मेटल्स है? कल बताए थे एल्कलाइन मेटल। एल्कलाइन मेटल्स कौन से है? एल्कलाइन मेटल्स। अब सोडियम, अच्छा एक सेकंड करते हैं, सोडियम की रिएक्शन लिखो। सोडियम का एटॉमिक नंबर है 19। पोटेशियम का लिखो, सॉरी पोटेशियम का एटॉमिक नंबर है 19। आई एम ट्राइंग टू गेट योर नोट्स रेडी इन द क्लास इटसेल्फ। इशिता समझ आ रहे हैं? अगर किसी को फॉर्मूला बनाना नहीं आ रहा, दे कैन आस्क मी सर, एक बार मेरे को दोबारा गाइड कर दो, विल हेल्प यू आउट। बैलेंस्ड इक्वेशन, बैलेंस बताओ, बताओ। बैलेंस नहीं, अच्छा मतलब हमारी क्लास भी 4K में आ रही है एंड पोटेशियम भी 4K होता है। 4K ऐसा वर्ड सुना है ना कभी? ओके, 4K प्लस O2 फॉर्म्स 2K2O एंड लिथियम ऑल्सो। देखो मैंने आपको कल भी बताया था, सोडियम पोटेशियम लिथियम तीनों के आउटर मोस्ट शेल में लिथियम पोटेशियम सोडियम एंड पोटेशियम। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूं, थोड़ा सा ध्यान से देखना। मैं आपको एक कंसेप्ट बता रहा हूं, ध्यान से इसको समझना। 2 1 2 8 1 2 8 8 1, ये तीनों को अगर आप माइंड में इसका शेल वाला स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आपको ये पता चलेगा कि यहाँ पे इसका न्यूक्लियस है, यहाँ पे इसका न्यूक्लियस है, यहाँ पे इसका न्यूक्लियस है। राइट गाइस? न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज पड़े। अब तीनों के पास अब 1 1 1 इलेक्ट्रॉन है, तीनों इक्वल ताकत से 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं। कंसेप्ट ध्यान देना, सबसे पहले तीनों में से 1 लूज कौन करेगा? भाई इस 1 को ना, एक तो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में इसलिए रुके हुए, दूसरा वो पॉजिटिव न्यूक्लियस है, उसने भी इनको होल्ड करके रखा हुआ है। किसने? पॉजिटिव न्यूक्लियस है। जो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से ज्यादा दूर होंगे उनकी अट्रैक्शन क्या होगी न्यूक्लियस के लिए? वीक होगी, एंड दे कैन मूव फर्दर। सो अगर आप देखेंगे पोटेशियम सबसे जल्दी अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर सकता है? लूज कर सकता है। उसके बाद सोडियम आएगा और सबसे स्लो इन तीनों में। गेटिंग इट? ये बात लॉजिकली ध्यान देना, इससे आपको एक कभी ना कभी हेल्प मिल सकती है। ये क्लियर हुआ सबको? यस। बच्चे देख देख एक लॉजिक सोच, एक सेकंड रुकना बच्चे, एक सेकंड रुको। बोलो बेटा, बोलो। सर मुझे लॉजिक समझ मैं अभी बता रहा हूँ यार, एक चीज याद रखो, मैग्नेट अगर दूसरी मैग्नेट के पास है तो बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी। एक आपने पॉजिटिव मैग्नेट रखी है हाथ में, दूसरी मैग्नेट पास लाओगे, बॉन्डिंग स्ट्रांग। जैसे जैसे आप दूर जाते जाओगे क्या होगा?
वीक होती रहेगी। अब यहां पे आपका न्यूक्लियस है जो पॉजिटिव चार्ज है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन्स। एक में ये 2 था, दूसरा शेल है, एक का 1 ये है, और दूसरा आपका 2 8 8, चलो मैं 2 8 1, एक का 1 ये है। अब दूर कौन सा वाला है? ये वाला दूर है ना, तो इनकी बॉन्डिंग इसके साथ बॉन्डिंग क्या होगी? वीक होगी। बॉन्डिंग वीक होने के कारण इट कैन लूज इलेक्ट्रॉन फास्टर देन द दिस वन। सो अब लिथियम का है एटॉमिक नंबर 3, तो लिथियम थोड़ा सा सोडियम के हिसाब से डिले लूज करेगा इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन सोडियम पोटेशियम के हिसाब से डिले करेगा। सबसे तेज तीनों में कौन करेगा? क्लियर है बात? या तीनों बेसिक ऑक्साइड्स बनाएंगे। अब ये बेसिक, अब ये जब तक आप एल्यूमिनियम में नहीं आएंगे तब तक मैग्नीशियम मैंगनीज ये सब बेसिक बनाएंगे, क्योंकि जिसने चैप्टर थोड़ा बहुत स्कूल में पढ़ा है, एक एम्फोथेरिक ऑक्साइड्स होती है एल्यूमिनियम और जिंक, वो एसिडिक बनाना शुरू करते हैं, उसके बाद एसिडिक आता है। तो वो लर्निंग पॉइंट है कि कहां से एसिडिक आएंगे। ठीक है, ओके। That is why metals like sodium, potassium, lithium are stored in kerosene, because they are so reactive that they react vigorously with the oxygen of air and catches fire. So to prevent them from air and moisture, the carbon dioxide and carbon dioxide they are stored in kerosene. ये बात हमने 8th में भी पढ़ी थी, 9th में भी पढ़ी है, अभी भी पढ़ रहे हैं, इसलिए मेरे को लगा नहीं बताना चाहिए इसके बारे में। Most of the metal oxides are insoluble in water, but some metals are soluble in water to form right. और ये जो है metals, most of the metal oxides are insoluble, but few metal oxides are solid. And ये जो है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये तीनों वाटर में soluble है, इसलिए इनको कहते हैं एल्कलाई मेटल्स। So alkali metals कौन है? Sodium oxide is a basic oxide which react with water to form an alkali called sodium hydroxide. अब यहाँ पे देखो, ध्यान से समझना इस पॉइंट को, ये भी हम आगे भी जाके पढ़ेंगे। सोडियम मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट हुआ, सोडियम ऑक्साइड बनी, लेकिन पानी में डालते ही ये क्या हुई? डिसॉल्व हो गई। अभी हमने कहा था डिसॉल्व, जब ये डिसॉल्व हो गई तो डिसॉल्व होकर इसने कोई रिएक्शन किया होगा और उसने वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाया? तो अब इसके ऊपर आपका एक नया पॉइंट ये आता है कि सोडियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म sodium oxide and it is a basic oxide, but this is alkali. What does it mean? It dissolves in water and form मेटल हाइड्रोक्साइड, यानी एल्कलाई हाइड्रोक्साइड। अगर मैं पोटेशियम डालूंगा, पोटेशियम भी OH में बन जाएगा, KOH, राइट। लिथियम भी LiOH एंड सोडियम भी LiOH। क्लियर है बात? सो Na2O 2NaOH ये बन गया। पोटेशियम ऑक्साइड इज आल्सो बेसिक व्हिच रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म एन एल्कलाई कॉल्ड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। एंड ठीक है, वो सारे के सारे, लेकिन सारे वाटर में डिसॉल्व नहीं हो रहे, सारे बेसिक ऑक्साइड वाटर में डिसॉल्व नहीं हो रहे। कौन से हो रहे हैं? सिर्फ एल्कलाई, और वो 3 है एल्कलाई। आपको याद करना है, सर हमें नाम याद नहीं हो रहे, क्या करें? एटॉमिक नंबर याद है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिनके आखिरी में 1 1 1 है, वो सारे एल्कलाई हैं। अभी मैंने आपको बताया, देखो ना, लिथियम का क्या है? 3 2 1, सोडियम 2 8 1, पोटेशियम 2 8। गॉट इट? यू कैन कीप इट इन द माइंड, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगर ये कंसेप्ट आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो रहे हैं तो इससे इजी चैप्टर कोई नहीं है। ये चैप्टर में क्वेश्चंस आपको ट्रिकी आते हैं, सोचना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है। ठीक है, घुटनों की मालिश करके आना। रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम मेटल विद एयर। अब भाई मैग्नीशियम मेटल को मैंने एयर में रख दिया, देखते क्या होता है। कुछ ना हुआ, लेकिन मैग्नीशियम का हमने सबसे पहले चैप्टर में सबसे पहला एक्सपेरिमेंट है, मैग्नीशियम बर्न्स विद अ डेजलिंग फ्लेम विद द इन द एयर, राइट? कुछ ऐसा पढ़ा था। तो इट फॉर्म्स मैग्नीशियम ऑक्साइड बट इट डू नॉट रिएक्ट विद air at room temperature or oxygen at room temperature, so it is more reactive than sodium. Got it? It should be less reactive than sodium or more, right? अब हमारे पास रिएक्टिविटी सीरीज बनती है, पोटेशियम, सोडियम, लिथियम एंड मैग्नीशियम। तो हम एक ही लिखते हैं,
पोटेशियम, सोडियम और हम लिखते हैं उसमें साथ में मैग्नीशियम। हम लिथियम को यूज नहीं करते ज्यादा, ठीक है? क्लियर है बात? Magnesium reaction does not react with oxygen at room temperature, but on heating, magnesium burns in air, giving intense heat and light to form a basic oxide called magnesium oxide. Okay, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ ये जो magnesium oxide बनी है ये वाटर में डिसॉल्व होगी? ये एल्कलाई मेटल नहीं है और एल्कलाई मेटल ही पानी में, राइट? और इसकी इक्वेशन बनाए, इसके साथ इसके ऊपर एक लाइन लिखनी है, मैग्नीशियम burns with the air on heating, giving heat and light. कीप इट इन माइंड, पहले ये लिखनी है फिर रिएक्शन, क्योंकि आपको पूरी रिएक्शन में डिटेल भी लिखनी होती है और आपको पता होना चाहिए रिएक्शन तो सोडियम भी कर रहा है, बट सोडियम के लिए क्या लिखा? सोडियम रिएक्ट्स विद एयर एट रूम टेम्परेचर, उसकी कंडीशन है। इसकी कंडीशन क्या है? इट बर्न्स इन एयर ऑन गिविंग हीट। लिख बेटा लिख। यार अभी मैं क्लास में लिखवा रहा हूं ना, तो क्लास में लिखो, मुझे नहीं पता आप घर से क्या करके आए हैं, समझ आई? कहीं नेक्स्ट पेज पे, फ्रेश पेज पे आर्गुमेंट मत किया कर। देखो यहां लिखी हुई है, मैग्नीशियम मेटल burns in air giving heat and light on heating. लिखा हुआ है इसमें। अभी बात की ना बेसिक ऑक्साइड है, क्या ये पानी में डिसॉल्व होगी? नहीं होगी। क्लियर हो रहा है? सबको क्लियर है? यू आर लुकिंग टायर्ड टुडे, व्हाई? व्हाई? ठीक से बैठो एक्टिवली। नाउ सी दिस रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम। ये सारे हमने जितने भी ये वीडियोस लिए हैं ये इंटरनेट से कैप्चर किए गए, हमने कुछ भी नहीं बनाया गया। अभी रुक जाओ। अब ये देखो, मैग्नीशियम स्ट्रिपली एंड इट इज बर्निंग विद हीट एंड डेजलिंग फ्लेम, राइट? काफी तेज ब्राइट लाइट आ रही है। दिस इज क्लियर टू यू नाउ? तो अब देखो इसने रिएक्शन स्लो किया, तो ऑब्वियस है, क्लियर हो गया कि जो जिस चीज को मुझे हीट करना पड़ेगा और जिसको मुझे बहुत ज्यादा हीट करना पड़ेगा वो मैग्नीशियम से ज्यादा रिएक्टिव होगा, कम रिएक्टिव होगा? कम रिएक्टिव होगा, है ना? मैग्नीशियम ऑक्साइड डिसॉल्व इन वाटर पार्शियली, याद रखना, इट डिसॉल्व इन वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट भी लिख लो। ये पार्शियली हो रही है। बेसिक ऑक्साइड्स अभी हमने मेटल बेसिक अभी हमने की ना, सोडियम वगैरह भी तो हो रहे थे, नहीं होते, लेकिन ये पार्शियली हो रहा है। ये जैसे जैसे रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे जाते रहेंगे कम रिएक्ट, अगले वाले जो होंगे बिल्कुल नहीं हो रहे होंगे। ओके, जितने भी आपने एल्कलाइन मेटल्स पढ़े, टर्न रेड लिटमस ट्यूब ब्लू, शोइंग दैट इट इज द बेस and oxides of sodium, potassium, magnesium are basic in nature. There are some metals whose oxide shows both basic and acidic. अब देखो यहां तक ना आपके बेसिक मेटल्स है। पहला बेसिक हुआ एल्कलाइन मेटल्स जिन्होंने बड़ी तेज रिएक्ट किया। अभी तक आपने कौन कौन से पढ़े? हमने जो मेन पढ़े दैट इज पोटेशियम, Na, मैग्नीशियम। लिथियम को हमने कहा ना हम यूज नहीं करेंगे। ये सब ने क्या फॉर्म किया? बेसिक। अच्छा, इस बेसिक को हटा देते हैं पहले हम। इसको हमने लिखा रूम टेम्परेचर एंड ऑन हीटिंग, ठीक है? इनके यहां पे हमने लिखा ब्रैकेट में बेसिक एंड अब इन चीजों से क्या होगा, आपके पास एक फॉर्मेट बना होगा, पूरी एसिडिक की प्रॉपर्टीज ना पढ़ के सिर्फ आप ये पेज पढ़ोगे अपना, तो यू विल गेट टू नो। आई हैव सेंट यू दैट काइंड ऑफ पेज जो हमने बनाया था, किसी को भेजा था मैंने, वो बड़ा अच्छा पेज है। किसको भेजा था? देखा वो किसी ने? तब तो समझ नहीं आया होगा क्या है ये, बट जिन्होंने स्कूल में जिनके एग्जाम में था उन्होंने स्टडी किया, तो इट वाज मतलब पूरा फंडा, पूरी केमिकल प्रॉपर्टीज उसी के अंदर है। ओके, अब जो मेटल्स, अब देखो पहले बेसिक, फिर अब जैसे कि कुछ होता है ना मेटल्स, फिर कुछ जब मेटल्स की प्रॉपर्टी खत्म होती है तो कुछ ऐसे एलिमेंट्स आते हैं जो मेटल्स की प्रॉपर्टी रखते हैं और वो नॉन मेटल्स की भी रखते हैं, उनको हम कहते हैं मेटलॉइड्स।
फिर आते हैं नॉन मेटल। अब जब बेसिक खत्म हो रहे हैं तो फिर कुछ मेटल्स ऐसे आएंगे जो बेसिक की भी प्रॉपर्टी रख रहे होंगे और एसिडिक की भी। उन मेटल्स को हम कहते हैं एम्फोटेरिक मेटल्स। क्या कहते हैं? और दो ही मेटल्स ऐसे हैं, वो है एल्यूमिनियम एंड जिंक। कौन से दो मेटल्स हैं? सीधी बैठ, सीधी बैठ, एक्टिवली, थके थके नहीं। Amphoteric metals. Such metal oxides which show basic as well as acidic behavior are known as amphoteric oxides. अब ये amphoteric oxide basic acidic ये कैसे? भाई इनकी ऑक्साइड को अगर हम एसिड में डालेंगे तो भी केमिकल रिएक्शन कर देंगे, वो बन जाएंगे, हम तो बेस है और एसिड से रिएक्ट कर देंगे, सॉल्ट बना देंगे। अगर मैं उनको एसिड में डाल दूंगा तो कहेंगे हम तो बेस है, हम फिर सॉल्ट बना देंगे। तो वो एसिड, और एसिड की क्या प्रॉपर्टी होती है? एसिड की प्रॉपर्टी होती है अगर हम उसको बेस में डालें तो वो सॉल्ट बनाता है, राइट? कुछ ऐसा ही था। तो अगर मैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड को बेस में डालता हूं तो क्या बना देंगे? वो सॉल्ट बना देंगे। अब एल्यूमिनियम ऑक्साइड को मैं एसिड में भी डालूंगा तब भी वो सॉल्ट बना देंगे। तो यानी कि बेसिस में वो एसिड बन जाते हैं और एसिड्स में बेसिस, राइट? हो सकता है यार, इंसान हूं मैं, गिर के खड़े होने वालों को ही बाजीगर कहते हैं। गिरा तो नहीं ना? Aluminium and zinc metals forms amphoteric oxides. Amphoteric oxides reacts with both base as well as acid to form salt and water. कंफ्यूज हो गए आप, है ना? अच्छा, एसिड जब रिएक्ट होते हैं बेस से तो क्या बनता है? सॉल्ट। अगर मैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड को बेस में डालूंगा तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड कैसा बिहेव करेगा? एसिड की तरह, और तब भी वो सॉल्ट बना देगा। लेकिन वही एल्यूमिनियम ऑक्साइड को मैं किसी एसिड में डाल दूंगा तो कहेगा मैं तो एसिड हुई नहीं, मैं तो बेस हूं। वो बेस की तरह रिएक्ट करेगा और वो सॉल्ट बना। अभी हम इसके रिएक्शंस देखेंगे। जो चीज आई समझ बात थोड़ी सी। अरे मेटलॉइड्स में आपको ये बताना चाह रहा था मेटलॉइड से कि जब एक प्रॉपर्टी खत्म होती है तो बीच में कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी आती है जो जो प्रीवियस प्रॉपर्टी थी उसकी भी फीचर्स रखती है और आने वाली प्रॉपर्टीज के भी फीचर रखती है। जैसे मेटलॉइड्स हुए, वो मेटल्स के भी फीचर रख रहे हैं और वो नॉन मेटल्स के भी। ऐसे ही जब बेसिक ऑक्साइड जब खत्म हो रहा हो, कुछ मेटल्स ऐसे आएंगे जो बेसिक ऑक्साइड्स के भी फीचर रख रहे होंगे और साथ में एसिडिक ऑक्साइड। फिर उनके जब वो मेटल्स खत्म हो जाएंगे तो उसके बाद सारे मेटल्स कौन से होंगे? एसिडिक। वो मैं आपको एक रिलेट करना चाह रहा था कि आप उससे रिलेट कर सको। आज टुडे आई एम सीइंग यू गर्ल, यू दिस डिफरेंट एनर्जी, मतलब डल डल, क्या कारण है? वो होता क्या है, जो बच्चा थोड़ा डल सा होता है ना, मेरी कंसंट्रेशन अपने वहां ज्यादा जाती है। तुम नोटिस करो, आज मैं तुम्हारी तरफ ज्यादा कंसंट्रेट कर रहा हूँ, जनरली नहीं करूंगा। क्योंकि एक ना टीचर को भी फोबिया हो जाता है, यार ये कंसंट्रेट नहीं कर रही, क्या मैं सही पढ़ा रहा हूँ? क्या मैं समझ आ रहा है मेरा? क्यों नहीं ये कंसंट्रेट कर पा रहे? वो टीचर के माइंड पे भी बात आती है। समझ गए बात? ये नाराज कला। एल्यूमिनियम मेटल बर्न्स इन एयर ऑन हीटिंग टू फॉर्म एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब देखो एल्यूमिनियम मेटल, अभी तक आपने जो मेटल्स के नाम थे हमारे पास क्या थे? अब एल्यूमिनियम, अब एल्यूमिनियम मेटल बर्न्स इन एयर ऑन हीटिंग, लेकिन इसकी हीटिंग जो है थोड़ी स्ट्रॉन्ग, मैग्नीशियम से ज्यादा हीट करना पड़ता है, इसलिए ये उसके बाद आ रहा है। और दूसरा ये एसिडिक ऑक्साइड और बेसिक दोनों बना रहा है, तो इट इज अ स्लो रिएक्शन। एल्यूमिनियम व्हेन बर्न्स इन ऑक्सीजन। चलो इसका रिएक्शन बनाएं। ओके, किस किस को आते हैं? चलो बनाओ, मैं देख रहा हूँ सबके। आई होप यू गाइस आर अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज थॉरली। कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी को? मेरे को तो आता है, बोल दे। पूरा आता है, तेरे को अच्छे से पढ़ा हुआ है। Is it cooling is not happening or I am not feeling the cooling? हो रही है कूलिंग?
Should we move? Yes, sir. 4Al 3O2 Al2O3 2Al2O3. जब फर्स्ट चैप्टर कराया था आप ढंग से नहीं आए, जब केमिकल रिएक्शन, जब फॉर्मूलाज बनाना कराया, आपको एटॉमिक नंबर का चार्ट दिया, आपने एटॉमिक नंबर का चार्ट नहीं बनाया। इसका देखना दोनों का। प्रवीण इस पे नजर रख यार, एटॉमिक नंबर आपको कैसे याद दिलाऊं मैं? एंड का क्या होता है यार? वही तो बनाना है। एटॉमिक नंबर कैसे, मतलब इफ यू आर नॉट एबल टू मेक दीज थिंग्स, यू आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग। और जितना इजी मैंने कराया ना, मैं सही बताऊं ना, इतनी एनर्जी नहीं यूज होगी। और इतने लॉजिकली कराया था कि एक ही बारी में कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, आपको कुछ नहीं, सिर्फ एटॉमिक नंबर याद करो, फॉर्मूलाज बन गए। फिर नहीं आप कर रहे यार, गलत है ना। आई डो नॉट लाइक इट टू इंसल्ट यू, यू नो। खाएगी? If aluminium is put in acid, it behaves as base and forms acid, salt and water. अभी हमने बात कर ली, ठीक है। अब जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड को हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डाला, इट विल फॉर्म AlCl3 एंड, तो एल्यूमिनियम ने क्या किया, हाइड्रोजन को यहां से डिस्प्लेस कर दिया। लेकिन इसी एल्यूमिनियम ऑक्साइड को मैं NaOH में डालूंगा तो क्या होगा? राइट, NaAl2 एंड सोडियम एल्यूमिनेट बन जाएगा, और ये बन गया, ठीक है ना। अच्छा, ये वाला जो रिएक्शन था लास्ट वाला, ये किस किस को आता है? चलो ये वाला रिएक्शन बना के दिखाओ। इफ एल्यूमिनियम इज एडेड टू बेस, इट विल बिहेव एज, मैं ये रिएक्शन यहां थोड़ा सा लिखता हूं, Al2O3 प्लस NaOH। व्हाट डज इट फॉर्म? अब याद रखना है, एल्यूमिनियम ने किस चीज को हटा सकता है? सोडियम को हटा सकता है, O को हटा सकता है, या H को। पहले ही उसकी खुंदक किससे, एल्यूमिनियम की, याद है ना? एल्यूमिनियम की से खुंदक होती है, जहां भी मिलता है उसको लात मार देता है। मैंने एक स्क्रीन और लगवाऊंगा ऐसी। रीत, आर यू गेटिंग इट Yes, sir. थॉरली? Yes. तुम बेड पे बैठे हो, Uh, सोफे पे बैठ के पढ़ा करो या चेयर पे, कंसंट्रेशन ज्यादा रहती है। रिद्धि तुम भी बेड पे बैठे हो, अब लड़ेगी। हाँ, चेयर पे बैठ जाओ बच्चे। yes. इशिका, समझ आ रहा है? Yes, sir. ओके ओके, देखो अब इसका क्या बना। अब यहाँ पे ये एल्यूमिनियम किसको डिस्प्लेस कर सकता है? तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सोडियम एल्यूमिनेट? NaAl, ऑक्सीजन रहेगा नहीं रहेगा? ऑक्सीजन रहेगा, याद रखना, NaAlO2। एंड दिस इज ए सॉल्ट, खा मत लेना, जहर है ये। ओके, अगला एम्फोटेरिक कौन सा था? अभी हमने बात की थी मिस्टर, ये कौन है, राघव। दूसरा एम्फोटेरिक मेटल कौन सा था? जिंक। जिंक को और स्ट्रॉन्ग हीटिंग करनी पड़ती है, और वो जिंक क्या बनाएगा? जिंक ऑक्साइड। वो एसिडिक होगी या बेसिक होगी तन्वी? दोनों। अभी हम वही बात करें, एम्फोटेरिक, इट विल बी एसिडिक एंड बेसिक, राइट। जिंक मेटल बर्न्स इन एयर ओनली ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग। तो यानी कि ऑब्वियस है कि एल्यूमिनियम से नीचे आ रहा है। आपको देखो रिएक्टिविटी सीरीज ऐसे ही याद हो जाएगी, ऑन द स्ट्रॉन्ग हीटिंग टू फॉर्म जिंक ऑक्साइड, Zn2 प्लस Zn प्लस O2 Zn। ये मैं आपको समझाने की जरूरत नहीं, आपको थॉरली इक्वेशंस आ चुकी हैं अब। और उसके बाद क्या है अगला? जिंक इज आल्सो एन एम्फोटेरिक, ये एसिड में करेंगे। अच्छा, हम इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डालते हैं जिंक ऑक्साइड, तो क्या बनेगा? लेट अस सी दिस, बनाओ, मैं दिखा दी थी, देख लो। स्क्रीनशॉट ले सकते थे।
इट इज क्लियर गाइस? एंड जिंक को अगर हम सोडियम उसमें डालेंगे तो किसमें, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस में डालेंगे तो इट विल फॉर्म सोडियम जिंकेट। या ना जहां पे भी जिंकेट या एट आ जाता है, एल्यूमिनेट या जिंकेट, तो Al O2 ZnO2, कीप इट इन माइंड। ठीक है ना? मतलब यार ऐसे याद नहीं होता। जहां पे एट आ गया, एल्यूमिनेट, जिंकेट, तो वहां क्या हुआ, जिसका भी मेटल की बात हो रही है, जैसे एल्यूमिनियम जिंकेट, तो एल्यूमिनियम Al, आगे O2 है। इसको ना एक ऐसा सा ये बना के लिख लो, जहां जहां एट वहां मेटल O2। मतलब लाइक कभी गो थ्रू करना, अभी तो याद है, 2 दिन बाद हो सकता है भूल जाए, तो वो छोटा सा उस तरह से ना फ्रेजेस आपको याद रहेंगे। रिकॉर्डिंग कर सुन लियो, जहां एट वहां उस मेटल का O2। सही है ना? ये मुझे भी अभी याद समझ आया, ऐसा कर सकते हैं। आई होप यू पीपल आर एंजॉयिंग दिस काइंड ऑफ presentation. You people are, it is understandable, Yes, sir. thorough, Yes, sir. sure? Yes, sir. Please increment the piece. तुम लोग बोर नहीं हुए एक ही पुरानी लाइन से सुन सुन के? बढ़ा क्यों नहीं देते हो? बोलती बंद क्यों नहीं करते हो सर की? सबके मुंह नीचे हो गए। ओके, आयरन कॉपर सिल्वर विद एयर। अब देखो, अब जो आयरन है ना, आयरन डू नॉट बर्न विद एयर। आयरन reacts with air only on very strong heating, very बड़ी आपने देखा होगा जब आयरन को करते हैं तो इस तरह से आयरन को रेड हॉट किया जाता है। आयरन burns or reacts with air only on when it is red hot. So iron metal do not burn in air even on strong heating, but iron reacts with oxygen of air on heating to form iron 2,3 oxide. It reacts with air, मैंने भी पहले ही बताया था स्टार्टिंग में ही, it do not burn with air। लेकिन आयरन के अगर मैं स्प्रिंकलिंग्स ले लूंगा वो बर्न कर जाएंगे। ये क्या कहानी है? नहीं है ना समझ? आयरन का पाउडर ले लूंगा बर्न कर देंगे। देखो माचिस में, दिस इज अ मैच स्टिक देयर, इतने से मसाले से ये माचिस जल जाती है। जल गई लकड़ी, ठीक है? लेकिन इसी मसाले से मैं बड़ी सी लकड़ी को उस मसाले पे लगा दूं, इतना ही मसाला, कैन इट बर्न इट? Now, since the atoms of the iron have very strong bonding with each other, due to which they do not burn when they are when they are bonded together. But iron sprinkling has a very little surface area and they reaches their ignition temperature. But iron metal cannot reach the ignition temperature or even on very strong heating. ये लॉजिक याद रखना, मे बी क्वेश्चन आए या ना आए, आपको नहीं आए तो अपने दोस्तों से तो हीरो बन सकते हो, पूछ लो, चल बता। रिकॉर्डिंग सुन लेना, मेरे व्यूज भी बढ़ जाते हैं इससे। आयरन देखिए, मैंने अभी वुड वाला एग्जांपल दिया, सेम एग्जांपल है। द सरफेस एरिया ऑफ आयरन मेटल इज वेरी लार्ज and the bonding of the iron metal atoms of iron metal is very strong, due to which they do not catches fire or they do not reach their ignition temperature. But iron sprinkling has very little surface area, they have very little surface area, therefore the strong heating makes them to reach their surface ignition temperature। जैसे लकड़ी, उस मसाले से मैं बड़ी लकड़ी को नहीं जला सकता, हिलाओ इसको यार कोई, लेकिन उस मसाले से दूसरी पतली सी लकड़ी जल गई। क्लियर हुई बात? अब आयरन 2,3 ऑक्साइड पता ना क्या होती है? FeO एंड, हाँ, और ऐड कर दिया तो राइट, Fe2O4 गलत नहीं है ये, दिस इज आयरन 2,3 ऑक्साइड। अब ये आयरन 2,3 ऑक्साइड का लॉजिक सबको याद है या नहीं है? ये आयरन 2,3 ऑक्साइड क्या होती है? आयरन 2 बननी चाहिए, आयरन 3, आयरन 2,3 क्यों बनी? टेल मी।
In all the metal iron, there are there are two types of atoms of iron present. The some are of iron having two valency and some are iron 3. So when they are reacted with air, both of them react together and forms a new compound and combine together and forms Fe3O4. Clear? अच्छा, ये एसिडिक ऑक्साइड होगा या बेसिक ऑक्साइड? ओके, अभिनव, हितेन, जिया, बोल नहीं पाए आप लोग? ओके, लेट्स सी. बेसिक. शेम ऑन मी, यू टेल मी. एसिडिक, अभी हमने बताया था ना, मेटल, मेटलॉइड्स. बेसिक ऊपर थे, फिर आ गए एसिडिक और बेसिक, उसके बाद वाले याद है? Yes, sir. तो वो देखो, आप लोग सुन नहीं रहे हो ध्यान से. इट मीन 1 2 3 4 5, यू आर नॉट लिसनिंग और कंसंट्रेटिंग thoroughly. The reaction of iron with zinc take less readily than that of zinc, so iron is less reactive than zinc. यानी कि ऑक्सीजन के साथ जो रिएक्शन हुआ आयरन का, इसने ज्यादा टाइम लिया है, इसलिए ये उससे क्या है, कम रिएक्टिव है. देखो, उसको स्ट्रॉन्ग हीट किया गया था, इसको बेचारे को रेड हॉट करना पड़ता है, तब भी क्या होता है, सिर्फ रिएक्ट होता है, बर्न नहीं करता है. Iron metal does not burn in air, but iron fillings burn vigorously when sprinkled on the flame of a burner. Now you know the reason. Everybody? Yes, sir. Okay. Copper metal does not burn in air even on strong heating. Copper reacts with oxygen on of air on prolonged heating to form a black substance called copper oxide. यानी copper oxide भी burn नहीं करता और ये बड़ी देर तक हीट करने पे क्या बना रहा है? Copper oxide. क्लियर है बात? तो और सिल्वर करेगा ही नहीं, और सिल्वर के नीचे जितने भी हो गए, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ये सब रिएक्ट नहीं करते. तो सिल्वर काला क्यों जाता है? एयर में रखते हैं तो काला हो जाता है. ओके, अरे वाह. हाँ भाई, कोरोजन तो ऑक्सीजन से होती है ना, तो ऑक्सीजन तो रिएक्ट करता ही नहीं सिल्वर. फिर कैसे हुआ? अभी हमने बात की ना कि सिल्वर ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करता. ओ माय गॉड. हर्षीन. Sir, it reacts with the moisture and other gases present in the air. अरे अदर कैसे, ये तो गूगल का आंसर है, बाइजूस वाला. कोई और बता. Sir, नहीं. नहीं, गलत आंसर. H2S. It reacts with the hydrogen sulfide present in the air and forms black layer on it. लेकिन गोल्ड, भाई को कुछ नहीं होता, लेकिन गोल्ड भी काला हो जाता है. क्यों? वो मिट्टी चढ़ जाती है. दैट इज द डस्ट. कीप इट इन माइंड. हाँ, अरे यार, खाली यही नहीं पढ़ना ना, हमें लाइफ की भी नॉलेज होनी चाहिए कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा. थकी हुई है? क्या किया स्कूल में तुमने? पढ़ाई? तो तुम वो क्यों नहीं रखते हो? टैब ले जाओ और उसको ऑन कर दे, वो स्पीक से टाइप करती रहे. Isn't it good thing? अब होना चाहिए, मतलब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो रही है और हमारे बच्चे जितने डेलिकेट हो रहे हैं. आई थिंक दिस इज, थक गए हम, हमने बहुत लिखा, यू नो. ओह, आज मसाज करानी है हाथ की. ब्लडी इंडियंस. ये भी नहीं, ब्लडी स्टूडेंट्स. थक गए. ये कोई बात है? मैम ने लिखवाया, थक गए. वो मोबाइल टक 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 टक, बिना बिना एरर के जो तुम्हारे 100 लंबे मैसेज हो जाते हैं, वहां पे तो कोई नहीं थका आज तक. वो वहां क्यों नहीं थकते हो? वहां तो कभी नहीं हुआ 2-2 3-3 घंटे, फिर आवाज आती है ना, अगला लगे ਤੁਹਾਡੇ मोबाइल नु. ऐसी आती, मेरे घर में तो ऐसी आती थी, मतलब. और किसकी घर में ऐसी आवाज आती है? मम्मी का. शाबाश मेरा बेटा. दैट्स गुड. एक बस, किसी के पेरेंट्स कुछ नहीं कहते. सो स्वीट पेरेंट्स. मतलब बाकियों ने पेरेंट्स को डरा के रखा हुआ है. अभी तो यूज किया है. मम्मी कहते कर ले यार, दिमाग खाई ले बेटा, कर ले. ऐसा है? हम करते ही नहीं. बोल दे. देख जी, हंसी. मैं नहीं हंसा. ये दोस्त है, दुश्मन की जरूरत नहीं है. ओके.
ये अब हमने अपने वो रिएक्शन सीरीज बना ली सारी ऐसी, ठीक है, ये बात क्लियर है, ये हमने लास्ट क्लास में बनाया था, हमने डिलीट नहीं किया। सो क्या बनी, Na के लिथियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, उसके बाद आयरन, उसके बाद कॉपर, सॉरी ऊपर आगे पीछे कर लो, मैंने क्या कहा था कि बहुत कम है, इनको आगे पीछे जैसा मर्जी करो। सोडियम पोटेशियम रिएक्टिविटी सीरीज क्या आपकी जो है वो कैसे थी, है ना, तो पोटेशियम ऊपर होता है तो आप उसको ऊपर कर लो, नीचे कर लो, ऐसे पोटेशियम इज मोर रिएक्टिव। नहीं, उसका हमने वो फॉर्मूला बनाते थे। नहीं, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी ए केले ज़ेब्रा, इंस्टेड लर्न हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड। याद है? ओके, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ, काट दे, किसका है, काट दे, केलेस ज़ेब्रा, इंस्टेड लर्न हाउ प्लीज से पोटेशियम, एस फॉर कैल्शियम, उठा ले वहीं से, ट्राइपॉड ले जा बाहर, तेरे घर से तो फोन है, बोल दे सर फोन रिकॉर्डिंग में है, नहीं बात कर सकते सर।